जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा थोड़ा फोकस है कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी जो जीसी है उसकी थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि एनालिस्ट जीसी को ऑपरेट करने के दौरान किस तरह के प्रॉब्लम फेस करता है और एनालिस्ट खुद क्या गलतियां करता है जिससे जीसी प्रॉब्लम करता है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देख फ्रेंड, जब भी जीसी के एनालिसिस करें, एज यू नो जीसी मोर सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू एचपीएलसी एनालिसिस। वहाँ पे आपका कैरियर आपको पता है लिक्विड फेज होता है, यहाँ पे आपका गैस होता है। यहाँ पे आपके कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स होंगे, यहाँ पे आपके गैस का सिलेंडर होते हैं। यहाँ पे आपको मोर केयरफुल होना चाहिए, आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस को ज़्यादा रखना चाहिए एज कम्पेयर टू आप एचपीएलसी पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप जीसी पे एनालिसिस करता है, एक कॉमन मिस्टेक जो करता है वो क्या करता है कि आफ्टर एनालिसिस जो कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर होता है उसकी एयर को रिलीज नहीं करता और सिस्टम को बंद करके चला जाता है। ये इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। वजह ये है कि जब आप कंप्रेस्ड एयर का जो सिलेंडर है उसके अंदर एयर को रिलीज करने नहीं जाएंगे आफ्टर एनालिसिस, तो उसके अंदर एयर रहती है, उससे मॉइस्ट क्रिएट ज़्यादा हो जाता है जो फिर आपकी एनालिसिस को इफेक्ट करता है अगर उसके अंदर ज़्यादा मॉइस्ट क्रिएट हो जाए। तो इसलिए जब भी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने जीसी पे एनालिसिस की है तो उसके बाद जो कंप्रेस्ड एयर की एयर है, उस कंप्रेस्ड एयर का जो सिलेंडर है उससे एयर को आप लाजमी रिलीज करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है, इसको आपने अवॉइड नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप जीसी पे काम कर रहे हो, जो आपका कॉलम का टेम्परेचर है, ठीक है, वो आपको पता है कि मोर देन 200 होता है, तो उसको आपने उस वक्त तक ऑन नहीं करना होता जब तक तो आपके सिस्टम के अंदर गैस का फ्लो न हो, आपके कॉलम में गैस का फ्लो ना हो। अगर आपने कॉलम में गैस के फ्लो रेट ऑन नहीं किया और आपने कॉलम को टेम्परेचर दे दिया तो फौरन आपके कॉलम को डैमेज करेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, इससे बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है, इससे आपको कॉलम बहुत जल्दी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम है वो 30 सेंटीमीटर तक 30 इंचज तक लॉन्ग कॉलम होता है वो। तो उसमें रिकमेंडेशन यही है, 30 मीटर तक लॉन्ग होता है, उसमें रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आपने उसके अंदर उसका टेम्परेचर ऑन करना है तो पहले उसके अंदर आपने फ्लो ऑन करना है गैस का, तो आपको पता है, और टेम्परेचर मोर देन 200 पे जा रहा होता है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने टेम्परेचर ऑन कर दिया और आपका गैस का फ्लो ऑन नहीं किया तो आपके कॉलम को फौरन डैमेज कर देगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखें। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि एनालिस्ट क्या करता है कि अभी सिस्टम ऑन हुआ नहीं है, आपको पता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में सिस्टम को स्टेबल होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में स्टेबलाइजेशन होने के लिए सिस्टम को वहाँ स्टेबल करते हैं, आइडल करते हैं, इसको भी आइडल करने के लिए बेस लाइन को स्टेबल होने में 1 से ज़्यादा घंटा भी लग सकता है। तो इसलिए एनालिस्ट एक प्रॉब्लम मिस्टेक ये करता है कि बार बार फ्लेम को ऑन करता है। फ्लेम आपको पता है सॉफ्टवेयर से ऑन हो रहा होता है, तो कभी भी आपने फ्लेम उस वक्त तक ऑन बार बार नहीं करना जब आपके कॉलम का टेम्परेचर ना आ जाए। फ्लेम याद रखिएगा, अगर आपका टेम्परेचर लेस देन 100 है तो फ्लेम ऑन नहीं होता है मोस्ट इंस्ट्रूमेंट में। जो डैनी के जीसी हैं उस पर रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्लेम सिस्टम का उस वक्त ऑन करें जब आपके कॉलम का टेम्परेचर या सिस्टम का टेम्परेचर मोर देन 100 हो जाए। उससे पहले आप ऑन करते हैं, ऑन भी नहीं होता वो, और एनालिस्ट बार बार ऑन कर रहा है, बार बार ऑन करता है, उस पर कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इससे प्रॉब्लम होता है सिस्टम का सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में एनालिसिस में, सिस्टम के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। इसलिए सिंपल और ईजीएस्ट तरीका ये है कि जब भी आप फ्लेम ऑन करें, जब आप देखें कॉलम का टेम्परेचर मोर देन 100 हो गया, 150 हो गया है, तो आप उस वक्त फ्लेम ऑन करें, उस वक्त इजीली फ्लेम ऑन हो जाएगा। और जब आपका फ्लेम ऑन होता है पर्टिकुलर एक वॉइस सी आती है, उसका अंदाजा हो जाता है आपका फ्लेम ऑन हो गया। फ्लेम को नजर तो नहीं आ रहा, फ्लेम तो इंटरनली लगा होता है, उसका फ्लेम भी आपको नजर नहीं आता। जैसे फ्लेम फोटोमीटर में आपको फ्लेम नजर आ रहा है, इसका फ्लेम इंटरनल होता है, तो इसीलिए वो एक आवाज सी आती है कि फ्लेम ऑन होता है और सॉफ्टवेयर पे आपको शो होना शुरू हो जाता है कि फ्लेम ऑन है। लेकिन अगर 100 से पहले ऑन करते हैं टेम्परेचर पे तो वो ऑन नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद है कि जब भी जीसी पे आपने काम करना है, कंप्रेस्ड एयर की रिलीज करना है, कॉलम का टेम्परेचर उस वक्त तक रेज नहीं करना जब तक आपके कॉलम फ्लोरेट सिस्टम में ना आ जाए, गैस का फ्लो सिस्टम के अंदर ना हो, स्टेबलाइजेशन के अंदर ना हो, उससे पहले आपने कॉलम का टेम्परेचर ऑन नहीं करना होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्लेम को आपने उस वक्त ऑन करना है जब आपके कॉलम का टेम्परेचर मोर देन 100 हो जाए, क्योंकि मोस्टली एनालिसिस 250 पे 230 एनालिसिस डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और पर्टिकुलर कॉलम का खास टेम्परेचर है। क्लियर, ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स थे। आएंगे जीसी के लिए और क्यूरीज आप कमेंट्स में मुझसे पूछिए, सवाल करिए, फिर हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे और जीसी के टॉपिक को भी आगे लेके आएंगे। अभी वीडियो का एंड करते हैं, एक शॉर्ट वीडियो थी, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।